स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपका डू, डज और डिड का सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, क्योंकि आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं डू, डज और डिड का यूज। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स, ज्यादातर लर्नर्स इस डू, डज और डिड को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और सबसे ज्यादा मिस्टेक्स इसी डू, डज और डिड में करते हैं। कमाल की बात यह कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह क्वेश्चंस में भी सबसे ज्यादा डू, डज और डिड का यूज पूछा जाता है। तो जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से कभी आप इनमें मिस्टेक्स नहीं करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डू और डज है और डिड है, एक्चुअल में ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और मेन वर्ब्स भी हैं। यही स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स को लेकर, लेकिन हम जानते हैं कब ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं और कब ये मेन वर्ब होती है। सबसे पहले बात करते हैं डू और डज की। तो स्टूडेंट्स, डू और डज जो कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम कहते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स डू या डज है। और डिड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा टेंस की है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है। डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में कब डू का यूज करना है और कब हमें डज का यूज करना है। तो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब डज का यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब ये भी जान लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट, एनी नेम। यानी कि ही, शी, इट और किसी भी नेम के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करना होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। यह बात भी याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब डज का जो यूज हम करेंगे, सेंटेंस या तो नेगेटिव होगा या फिर हमारा इंटरोगेटिव होगा। उन्हीं सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डज का यूज किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब बात करते हैं डू के बारे में। तो बच्चों, डू का यूज करते हैं ये हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? आई, यू, वी और दे। आई, यू, वी, दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो इन सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमें डू का यूज करना है, और वही नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो आप जान गए हैं कि कब डू लगाना है और कब हमें डज लगाना है। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस जो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में नॉट का यूज करते हैं। और नॉट कहां पे लगता है? नॉट हमेशा जो यूज होता है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है। कहां पे यूज होता है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट का यूज करते हैं। और ये जो नॉट लगाते हैं सेंटेंस में नंबर थर्ड पे लगाते हैं। नंबर थर्ड पे हम नॉट का यूज करते हैं। तो अगर हम सेंटेंस नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? देखो, स्टार्टिंग में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या तो डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। कब डू कब डज ये मैंने आपको अभी बताया। फिर हम यूज करेंगे नॉट और इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। बच्चों, डू और डज की एस, ई एस, आई एस से या सेकंड फॉर्म से या दूसरी फॉर्म से दुश्मनी है। डू, डज अपने साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। इस बात को याद रखिएगा। डू, डज और डिड के बारे में भी अभी जानने वाले हैं। डिड को भी मैं साथ में बता दूं कि डू, डज, डिड हमेशा अपने साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेते हैं। इनके साथ एस, ए एस या सेकंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कभी यूज नहीं होती है। ठीक है, तो चलो मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स बताता हूं। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के। नेगेटिव का सब्जेक्ट डू, डज, नॉट, V1 देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि शी गोज टू स्कूल डेली। शी गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाती है। अब हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो देखो, नेगेटिव में चेंज करने के लिए पहले हम हेल्पिंग वर्ब को देखिए कौन सी लगेगी। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होगा। तो शी, डज, देन नॉट, नंबर थर्ड पे हम नॉट का यूज करेंगे। शी डज नॉट, अब यहां पे गो हो जाएगा, ईएस हट जाएगा, गोज नहीं होगा। शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली। शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली। तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले डज का यूज किया, देन इसके बाद नॉट लगाया, फिर हमने गोज को गो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। आई टीच इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाता हूं। अब यहां पे इसको नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे।
तो आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। तो यहां पे आई के बाद हम डू का यूज करेंगे, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। अब इसको निगेटिव बनाइए, तो निगेटिव में पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद, दे, हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। यहां पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी यूज हो रही है, तो एस एस का कोई यूज ही नहीं है, तो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। एक एग्जांपल और देखते हैं, शी फ्लाइज अ काइट, शी फ्लाइज अ काइट। अब यहां पे इसको निगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी, शी डज नॉट फ्लाई अ काइट। अब यहां पे शी डज नॉट फ्लाइज नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि डू डज अपने साथ V1 को लेते हैं। शी डज नॉट फ्लाई अ काइट, शी डज नॉट फ्लाई अ काइट। अ बॉय कैचेस द बर्ड्स, लास्ट एग्जांपल इसका निगेटिव का, अ बॉय कैचेस द बर्ड, निगेटिव बना लीजिए, अ बॉय डज नॉट कैच द बर्ड्स, अ बॉय डज नॉट कैच, अब कैचेस में से ई हट जाएगा, ईएस हट जाएगा, अ बॉय डज नॉट कैच द बर्ड्स, ये हो जाएगा। तो ये निगेटिव एग्जांपल्स हुए। इंटरोगेटिव बना लीजिए, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख दीजिएगा, जैसे कि शी गोज टू स्कूल डेली का निगेटिव क्या बनेगा, डज शी गो टू स्कूल डेली, डज शी गो टू स्कूल डेली। दे प्ले फुटबॉल, तो स्टार्टिंग में पहले डू हो जाएगी, डू दे प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल। अब बात करते हैं पास्ट की, तो बच्चों पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है डिड, और डिड के बाद भी नॉट लगाएंगे, देन यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और डिड का यूज वही निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंटरोगेटिव में हम यहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट डिड नॉट, V1 देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, ही सा अ मूवी, ही सा अ मूवी। अब इसको निगेटिव बना लेते हैं, ही डिड नॉट सी अ मूवी हो जाएगा, ही डिड नॉट सा रॉन्ग हो जाएगा, ही डिड नॉट सा नहीं हो सकता, क्योंकि डिड नॉट के बाद हमें वर्ब फर्स्ट चाहिए। ही डिड नॉट सी अ मूवी, ओके। शी वेंट टू मार्केट येस्टरडे, शी वेंट टू मार्केट येस्टरडे, गो की पास्ट फॉर्म वेंट यूज करी, बनाते हैं इसको निगेटिव, तो शी डिड नॉट गो टू मार्केट येस्टरडे, शी डिड नॉट वेंट टू मार्केट येस्टरडे, रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। शी डिड नॉट गो टू मार्केट येस्टरडे। इंटरोगेटिव बना लीजिए, डिड शी गो टू मार्केट येस्टरडे, डिड शी गो टू मार्केट येस्टरडे, ओके। तो ये तो हमने देखा कि डू, डज और डिड का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस तरीके से किया जाता है। अब जानते हैं डू, डज और डिड का यूज मेन वर्ब के रूप में। देखो भाई, जैसे कि एक एग्जांपल है, मैं आपको बताऊं, आई डू माई वर्क। अब इसमें इस डू को हमने जो यूज किया, ये डू यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डू मेन वर्ब का काम कर रही है। उस डू का मतलब होता है करना, डू मीन्स क्या होता है, करना। डू, डिड, डन। डू वर्ब फर्स्ट है, डिड V2 है, और डन इसकी थर्ड फॉर्म है, तो इसको मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो आई डू नॉट। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो क्या आएगा, डू। अब पहले वाले में हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं नेगेटिव बनाने के लिए, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। एक एग्जांपल, शी डज हर ड्यूटी वेल, शी डज हर ड्यूटी वेल। ज्यादातर स्टूडेंट इन्हीं सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, शी डज हर ड्यूटी वेल में ये जो डज है ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब होती तो सेंटेंस या तो नेगेटिव होता या इंटरोगेटिव होता। तो नेगेटिव बनाएंगे तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, देन नॉट। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो इस डज में से एस को हटा के डू बना देंगे। शी डज नॉट डू हर ड्यूटी वेल, शी डज नॉट डू हर ड्यूटी वेल। इसको इंटरोगेटिव बना लीजिए, डज शी डू हर ड्यूटी वेल, डज शी डू हर ड्यूटी वेल। तो याद रखिएगा, यहां पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो रही है, मेन वर्ब भी यूज हो रही है, जो कि डू है। पास्ट में बताते हैं, यू डिड इट, आपने ये किया, यू डिड इट, नेगेटिव। अब डिड कहां से आई, डू की पास्ट फॉर्म, पास्ट का सेंटेंस है, नेगेटिव बनेगा यू डिड नॉट डू इट, यू डिड नॉट, और इस डिड की फर्स्ट फॉर्म डू, यू डिड नॉट डू इट। अब यहां पे दोनों चीजें यूज हो रही है, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी, तो यू डिड नॉट डू इट। ओके बच्चों, तो इस तरीके से डू, डज और डिड का यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में। अब मैं आपको एक्सप्लेन करा दिया है कब हमें डू लगाना है, कब हमें डज लगाना है और कब हमें डिड का यूज करना है।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।